हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर कोमल। आज का हमारा टॉपिक है CPR मतलब कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। CPR किसके ऊपर स्टैंड करता है? तो C मतलब कार्डियो मतलब हार्ट, जिसे हिंदी में हम उसको दिल कहते हैं। P फॉर पल्मोनरी मतलब लंग्स, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं फेफड़े। R फॉर रिससिटेशन रिकवर। तो CPR मतलब क्या है? तो CPR जो है वो बेसिकली एक इमरजेंसी प्रोसेस है। ये प्रोसेस से हम लोग किसी का लाइफ को सेव भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो प्रोसीजर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग बाहर से आर्टिफिशियली वो व्यक्ति को जिसे प्रॉब्लम है, जिसका दिल काम करना बंद हो चुका है, उनको हम आर्टिफिशियली रेस्पिरेशन साथ ही एक्सटर्नल मसाज देते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि जिसका दिल जो है वो काम नहीं कर रहा है, तो बाकी जो हमारे वाइटल ऑर्गन है इम्पॉर्टेंट, जैसे कि ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, तो इनको ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो वो जल्दी ही डेड हो सकते हैं। तो उनको ज़िंदा रखने के लिए हमें एक्सटर्नल मसाज करते, एक्सटर्नल जो प्रोसेस है आर्टिफिशियली ब्रीदिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसे कि हम CPR कहते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे वाइटल्स ऑर्गन की डेथ भी नहीं होगी और आर्टिफिशियली उनको कुछ समय तक एटलीस्ट हम लोग ब्लड सप्लाई करते हैं। तो इंडिकेशंस क्या है CPR के? तो CPR कब करना चाहिए? तो अगर कोई हमें व्यक्ति मिलता है जो हमें बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, हम लोग उनको हाथ लगाकर जोर से आवाज़ दे रहे हैं, स्टिल अगर वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उनके पल्स भी नहीं लग रहे हैं, साथ ही वो हम जो इनहेल एंड एक्सहेल कंटिन्यू रेस्पिरेशन करते हैं, ये भी प्रोसेस नहीं हो रहा है, सांस भी नहीं ले रहा है वो पेशेंट, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग पेशेंट को CPR कहते हैं। तो इसकी जो टेक्निक है किस तरीके से करना है, तो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 स्टेप है। पहला तो है चेस्ट कंप्रेशन, सेकंड है एयरवे, थर्ड है ब्रीदिंग। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो व्यक्ति होता है जिसका दिल बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, तो उन्हें एक ऐसे फ्लैट सरफेस पे हमको उनको रखना है और हमें अपने घुटने जो है पैर के उसके बल बैठ जाना है और हमारे दोनों जो हाथ है उसको एक के साथ लॉक करना है। लॉक करने के बाद हमारे शोल्डर और हमारे दोनों हाथ है उसको सीधा करके कंटिन्यू प्रेशर उनके हार्ट के ऊपर क्रिएट करना है। कम से कम वो प्रेशर करने के बाद 5 to 6 सेंटीमीटर वो डीप अंदर तक जाना चाहिए, पूरा कॉम्प्रेस्ड होना चाहिए। तो पहला आता है हमारा चेस्ट कॉम्प्रेशन, सेकंड है एयरवे। तो एयर प्रॉपर पास होना चाहिए, इसीलिए हमारे गर्दन की ओर से थोड़ा सा हम लोग जो गर्दन का पार्ट है उसे थोड़ा सा ऊपर करेंगे। और लास्ट में आता है ब्रीदिंग, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग। तो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 स्टेप्स। तो पहला स्टेप जो रहेगा, जब भी हमें कोई व्यक्ति कहीं पड़ा हुआ मिलेगा, अगर हमारे सामने अगर कोई गिर जाता है, तो हमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि सेफ्टी, हमें खुद की भी सेफ्टी रखना इम्पॉर्टेंट होता है, साथ ही हमको हमारा जो पेशेंट है या फिर कोई व्यक्ति है उसे भी प्रिवेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर कोई कार्डियक अरेस्ट में गया है, अगर किसी का दिल काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे समय हमें वो व्यक्ति को एक सेफ प्लेस पे लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, सो दैट अगर हम रोड साइड पे करेंगे तो और कोई हमें ट्रबल हो सकता है, कोई गाड़ी आके हमको ठोक सकती है, तो बेटर है कि हमको एक सेफ प्लेस पे रखना है। इससे क्या होगा, हम खुद भी सेफ रहेंगे, वो भी सेफ रहेंगे। तो पहला हमारा स्टेप है कि हमें एक सेफ प्लेस पर लेके जाना है। उसके बाद है कि जब उनको सेफ प्लेस पे लेके गए, फ्लैट सरफेस पे रखना है और फिर हमको उनके दोनों शोल्डर के ऊपर हमारे हाथ थपथपाना है और उनको बोलना है कि अंकल आप कैसे हो, अंकल आप ठीक हो, जोर से कहना है, साथ ही और थपथपाना है। साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेस होगा। अगर कोई लेडी है तो उनको कहेंगे आंटी आप कैसे हो, कैसे हो, तो जोर से आवाज़ देंगे। अगर वो फिर भी रिस्पॉन्स नहीं करता है तो तुरंत हमको हमारे 2 फिंगर से हमारे नेक की तरफ कैरोटिड आर्टरी होती है उसको पाल्पेट करना है। अगर वो हमें आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी भी अगर पाल्पेट नहीं होती है, तो ऐसे कंडीशन में हमको बहुत ज़ोर से शाउट करके हेल्प के लिए लोगों की मदद लगने वाली है
4 to 5 पीपल लगने वाले हैं तो हमें मदद के लिए चिल्लाना पड़ेगा। और जैसे वो आते हैं तो उनको हम कहेंगे कि एम्बुलेंस को कॉल लगाइए, उनको एम्बुलेंस को बुलाइए, 108 नंबर हमको दबाना होता है। अगर सपोज़ हमारे आजू बाजू कोई भी नहीं है तो ऐसे कंडीशन में हम खुद पहले कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाएंगे, बाद में आगे की प्रोसेस करेंगे। तो जैसे ही हो जाता है, हमने शाउट कर दिया, हेल्प मांग ली, कोई आकर एम्बुलेंस बुला लो ऐसा बोल दिया, उसके बाद हमको शुरू करना है 30 बार चेस्ट कॉम्प्रेशन। पहली हमारी प्रोसेस ये रहेगी कि हम कॉम्प्रेस कर देंगे। 30 टाइम्स होने के बाद थोड़ा सा नेक ऊपर कर देंगे सो दैट कि एयर प्रॉपर पास हो, और हम लोग 2 टाइम्स उनके 2 ब्रीथ्स करेंगे, माउथ टू माउथ ब्रीथ देंगे उनको। अगर हमें लग रहा है इन्फेक्शन का डर लग रहा है तो हमें एक रुमाल रखकर हम लोग उनको ब्रीथ दे सकते हैं। तो अगर वो भी हमें कंफर्टेबल नहीं है तो हम लोग अम्बू बैग अगर है तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं तो फिर हम लोग 2 सेकंड रुक के फिर से हम 30 टाइम्स कंप्रेस करेंगे। तो नॉर्मली इसका जो रेशो है वो 30:2 होता है, 30 टाइम्स चेस्ट कंप्रेशन और 2 टाइम्स ब्रीथ। तो इस तरीके से हम लोग प्रोसेस करेंगे। तो सीपीआर जो है वो हमें 1 मिनट में कम से कम 100 to 120 टाइम्स चेस्ट कॉम्प्रेस करना पड़ता है। 1 मिनट में इतने स्पीड से होना चाहिए, मतलब ऑन एन एवरेज हम लोग ऐसा अंदाज लगा सकते हैं कि 1 सेकंड में हमारा 2 बार चेस्ट को कॉम्प्रेस हो जाना चाहिए। और कितना डीप करना है तो चेस्ट कम से कम 5 to 6 सेंटीमीटर तक डीप होना चाहिए। और हमारा जो ब्रेस्ट बोन होता है, जिसे कि मेडिकल टर्म में हम लोग स्टर्नम कहते हैं, तो 1/3 पार्ट इसके, अगर हम वो बोन का 3 पार्ट्स करते हैं तो जो लास्ट का 1/3 पार्ट रहेगा वहाँ पे हमको रखकर कॉम्प्रेस करना है 5 to 6 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग पेशेंट को 6 मिनट्स के अंदर अगर हम लोग सीपीआर देते हैं तो हम लोग सडन डेथ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम सभी को सीपीआर आना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम लोग डॉक्टर ही होना इम्पॉर्टेंट है, एक सादा नॉर्मल पर्सन भी ये कर सकता है। एंड इट्स एन वेरी बहुत ही ईजी प्रोसेस है। अब अगर हमारे पास एईडी मशीन है तो बाकी हमें कुछ भी ये तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एईडी मशीन है, जैसे ये एयरपोर्ट पे भी अवेलेबल होता है, रेलवे स्टेशन पे भी होता है, हॉस्पिटल में तो होता ही है। तो एईडी अगर मशीन है तो वो 2 रेड कलर के पैच रहता है, तो वो पैच हमको हार्ट की ओर लगाना पड़ता है एक, और वहाँ पर जैसे जैसे हमको इंस्ट्रक्शन आते हैं वैसे वैसे हमें फॉलो करना होता है। तो जब वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट आता है तो उस टाइम में हमको दो लोग लगते हैं एईडी मशीन लगाने के लिए। तो जैसे करंट पास होता है वहाँ पर इंस्ट्रक्शन आते वैसे हमको दूर हो जाना पड़ता है, और जब वो बोलते हैं कि कॉम्प्रेस करो, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसे वैसे हमको फॉलो करके आगे की प्रोसेस करना होता है। तो एईडी मशीन है तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये कंटिन्यू प्रोसेस करके जैसे एम्बुलेंस आती है पेशेंट को शिफ्ट कर देंगे। तो अभी हमने जो भी अभी डिस्कस किया है उसको मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि जैसे हमें पेशेंट मिल गया या फिर कोई व्यक्ति मिल गया, उनको हम सेफ प्लेस पर लेके गए। सेफ प्लेस पर लेके जाने के बाद हमने उनका रिस्पॉन्स चेक किया। हेलो अंकल आर यू ओके, हेलो आंटी आर यू ओके, प्रेस कर दिया उनके शोल्डर के ऊपर, थपथपाया, बट स्टिल रिस्पॉन्स नहीं किया तो हमने कैरोटिड आर्टरी जो है नेक के पास उसको पल्पेट किया, नहीं हुआ तो फिर हमने हेल्प के लिए लोगों को आवाज़ दिया, उनको एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहा, और उसके बाद हमने 30 टाइम्स चेस्ट को कंप्रेस कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा नेक को ऊपर करके सो दैट एयर पास हो वो कर दिया, 30 टाइम्स कंप्रेस कर दिया। सेकंड में थोड़ा सा एयर टील करके 2 टाइम्स ब्रीथ कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग प्रोसेस करते हैं। तो आप होप कि आप इस तरीके के आपको समझ में आया आज का सेशन और आप इसको यूज़ करोगे और हमारी हेल्प से हम किसी का लाइफ बचा सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग सीखा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू।